हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2B क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का नंबर 5, ठीक है। तो 5वें नंबर का प्रॉब्लम हमारा चल रहा था यहाँ पे इंटीग्रल 1/3 - 2 cos 2x dx। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में a + b sin x है या फिर a + b cos x है या फिर sin x cos x का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में 1 है, तो आप क्या पुट करते थे। देखो चीज़ ध्यान में रखो, एक sin x और cos x है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, एंगल कैसा था, सिंगल एंगल था यानी x था। यहाँ पे क्या हो गया, 2x हो गया, डबल एंगल, राइट। तो कल हमने पुट किया था tan x/2 = t, कौन से केस में, अगर डिनोमिनेटर में sin x है या फिर cos x है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर में cos 2x आएगा, sin 2x आएगा। तो अगर ऐसा टाइप है जहाँ पे डबल एंगल वाला है, ठीक है, यानी sin 2x है, cos 2x है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, tan x = t पुट करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। देखो सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट i = ये तो लिखना होता है हमें, i = 1/3 - 2 cos 2x और यहाँ पे dx, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है यहाँ तक के। अभी देखो कौन सी चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो एंगल कितना है, यहाँ पे 2x है यानी डबल एंगल है, ठीक है। तो उस समय आप tan x/2 = t पुट नहीं करेंगे, आपको क्या करना होगा, पुट tan x = t। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखो, पुट tan x = t। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, tan x/2 = t पुट किया था, क्योंकि वहाँ पे sin x था या फिर cos x था, सिंगल x था, डबल x था क्या यहाँ पे नहीं। तो अभी 2x हो गया ना यहाँ पे, इसलिए tan x करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे x/2 का डबल कितना होगा, फिर x होगा। तो इस तरीके से तो tan x = t आ गया समझ में। तो क्या पुट करना है आपको, tan x = t, क्या पुट करना है, tan x = t। ये माइंड में फिट कर लो कि अगर sin 2x है या फिर cos 2x है, फिर या फिर sin 2x और cos 2x दोनों भी साथ में, तब जाके आपको ऑलवेज क्या पुट करना है, tan x = t पुट करना है। नाउ अगर पुट कर दिया हमने तो इसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, ठीक है। सॉरी, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x और t का डेरिवेटिव dt/dx। इधर मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, sec² x dx = dt। आपको सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx = dt/sec² x। देखो कल जो प्रोसेस से किया था पूरी प्रोसेस वही है, ठीक है। dx = dt। देखो sec² x को भी आपको t के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, sec² x का फॉर्मूला हमें पता है 1 + tan² x, आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको पता होना चाहिए, कितने बार मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो 1 + tan² x। नाउ रिप्लेस दिस tan x by t। नाउ tan x इक्वल्स टू क्या है, देखो यहाँ पे t है तो t² हो गया, dx = dt/1 + t²। फाइनली हमें यहाँ पे मिल गई dx की वैल्यू, dx = dt/1 + t²। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम dt/1 + t², ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है cos 2x का, तो cos 2x के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, cos 2θ वाला क्या होता है, वो tan के फॉर्म में ले, ठीक है, tan के फॉर्म में ही लेना है क्योंकि हम tan x पुट कर रहे हैं, इसलिए cos 2x 1 - tan² x बराबर है, देखो cos 2θ का फॉर्मूला होता है 1 - tan²θ/1 + tan²θ, राइट। तो बस यहाँ पे क्या होगा, x आएगा, 1 - tan² x, हाफ एंगल होता है, यहाँ पे डबल एंगल है तो 2x का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर 1 + tan² x। बाकी का आपको पता है क्या करना होगा, t पुट करना होगा tan x की जगह। देखो tan x की वैल्यू t है, तो यहाँ पे t², इधर नीचे 1 + t²। तो cos 2x = कितना हो गया, देखो इस तरीके से ही पूरा करना है आपको, जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है पूरा प्रॉब्लम। आ गया समझ में इतना। देखो dx की वैल्यू कितनी बन गई, dt/1 + t²। जो कल वाले प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे उसमें क्या बन रही थी, 2dt/1 + t²। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है, dx = यहाँ पे dt/1 + t²। तो यहाँ तक के सब क्लियर है ना। अभी इसको रिप्लेस कर दो पूरा i जो है यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रल 1 dx। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx, कहाँ पे गया dx यहाँ पे dt/1 + t²। तो लिखो यहाँ पे
डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना है, ये देखो, ये यहाँ से 3 बड़ा ब्रैकेट यूज़ करो, 3 माइनस 2 कॉस 2x, कॉस 2x की जगह आप क्या करोगे पुट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। अब आपको पता है ये चला जाएंगे इसके, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे आ जाएंगे इस तरीके से, 1 प्लस टी स्क्वायर 3 माइनस 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। अभी ये 1 प्लस टी स्क्वायर आपको जो दिख रहा है, ये पूरा टर्म जो है, पूरा ब्रैकेट हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो कैसे करोगे आप, देखो सिंपल है ये मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं, ये 3 है तो 3 लिखो पहले, उसके साथ 1 प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, राइट। 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, बाद में कितना है -2 है, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसके साथ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, सेम टर्म गेट कैंसल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो कैंसल हो जाएंगे ये, राइट। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस, देखो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 माइनस माइनस ये बनेगा प्लस 2t स्क्वायर, राइट। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर वाला जो पार्ट है, टी स्क्वायर वाली टर्म पास में लाते हैं, यानी 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर पास में लाते हैं, 3t स्क्वायर और 2t स्क्वायर, और ये 3 माइनस 2 बाद में लिखते हैं, 3 माइनस 2। अभी इसका कैलकुलेशन, राइट, क्या होता है, 3 और 2 कितना हो रहा है, 5t स्क्वायर, इंटीग्रल डी टी, देखो 3 प्लस 2 5, तो 5t स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, बराबर, सही है ना इतना, राइट। अभी देखो ये आपको पता है कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको अप्लाई करना है वहाँ पे, तो आपको पता होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी हमें 1 चाहिए, तो 5 को कर देंगे हम कॉमन, तो इसका मतलब 5 को कॉमन लेना मतलब कैसे आएगा वो 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में से 5 आएगा तो ऊपर से 1 लिखो, ठीक है, 1/5। देखो टी स्क्वायर प्लस ये डिवाइड करना होगा तो 1/5 बनेगा, राइट, कॉमन लेना है यानी क्या होता है, फिर डिवाइड भी करना होता है ना, ठीक है। अब ये 1/5 इंटीग्रल डी टी, ये टी स्क्वायर प्लस 1/5 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 1/√5 का स्क्वायर, बोलो कौन सा अप्लाई होगा, स्पेशल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई करो, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग, ठीक है, इंटीग्रल डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, यानी जो 7 स्पेशल इंटीग्रल है उसी पे पूरा डिपेंड है टॉपिक, ठीक है। तो ये 1/5 पहले ही था बाहर, ठीक है, यहाँ से चालू कर दो अभी, 1/a ए की वैल्यू कितनी है, 1/√5 है, tan इनवर्स x/a, x की जगह t है, t लिखो, अपॉन a है 1/√5 प्लस सी, आपको पता है 1 इंटू 1 1 होता है, और ये देखो ये √5 कट हो जाएंगे, देखो 5 का मतलब क्या होता है, √5 इंटू √5 होता है, और ये तो ऑलरेडी 1/√5 है, √5 कैंसल, राइट, और tan इनवर्स √5 ऊपर चला जाएगा, ये √5t प्लस सी, तो कितना आंसर मिल रहा है हमें, 1/√5 tan इनवर्स √5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, टी की वैल्यू कितनी है, tan x है, तो tan x पुट कर दो इसकी जगह प्लस सी, एंडिंग में पुट करना है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, यानी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है। देखो cos 2x दिख रहा है आपको, sin 2x अगर दिख रहा है a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी माइनस चलेगा, कुछ भी चलेगा बीच में प्लस माइनस, तो a प्लस माइनस बी cos 2x, या फिर sin 2x है, या फिर sin 2x cos 2x, दोनों अगर है तो तब जाके क्या पुट करना होगा आपको, tan x इक्वल्स टू टी। इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है सब्सटीट्यूशन, राइट, बात का तो आपको पता है, ठीक है, तो ये होगा फाइनल आंसर। चलो तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, इंटीग्रल 1/2 sin 2x माइनस 3 dx। देखो इसको आई कंसिडर कर लो पहले, ठीक है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ पे दिख रहा है आपको sin 2x है, मैंने पहले बोला है sin 2x अगर है डिनोमिनेटर में या फिर cos 2x है तो चलता है हमें, तब क्या करते हैं हम, पुट tan x इक्वल्स टू टी, तो ये पूरा सेम रहेगा यहाँ तक के,
डेरिवेटिव पूरा निकाल लिया, dx की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ तक के पूरी प्रोसीजर सेम। अभी आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 2x की चाहिए। तो चलो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। साइन 2x इक्वल्स टू साइन 2 थीटा टेन के फॉर्म में देखो कौन सा होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसमें ये फॉर्मूले हमारे हुए थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, डबल एंगल फॉर्मूले। एक था 2 sin थीटा कॉस थीटा था और एक था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही यूज़ होगा, 1 प्लस 2 tan थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x है तो x यूज़ करना होगा। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो अभी आपको पता है tan x की वैल्यू t है, तो t में लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे t 1 प्लस टी स्क्वायर। वॉट वी गेट, साइन 2x इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, राइट। इतना क्लियर है। आफ्टर दैट पूरा रिप्लेसमेंट करना है। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगा, देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रल dx की वैल्यू देखो, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, dx की वैल्यू देखो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। नाउ इन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 2 साइन 2x की वैल्यू क्या है, साइन 2x की वैल्यू ये है, इसको ब्रैकेट में रखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। आफ्टर दैट -3 वी हैव टू राइट हियर -3। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखो इसको बड़ा ब्रैकेट देना है आपको, तो पूरा इसको कवर कर लो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है ना ये टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर, इसलिए बड़ा ब्रैकेट यूज़ करना है। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर इधर आ जाएगा नीचे, अभी इसकी लैंडिंग हो चुकी है नीचे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो 2 जा 4, तो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर माइनस कितना है, ये आगे 3 है। देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये -3 जैसे कि वैसा। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर हर जगह मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो कैसे होगा, देखो 4t 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब ये 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, -3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड, राइट। इंटीग्रल dt 4t -3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस और इधर आएगा 3t स्क्वायर। क्या मिल रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने बोला था आपको कि आपको क्या करना है, सबसे पहले टी स्क्वायर वाली टर्म लिखना है, बाद में टी वाली और बाद में कांस्टेंट। तो देखो -3t स्क्वायर मैंने पहले लिखता हूँ और यहाँ पे बाद में 4t लिखता हूँ और बाद में -3 लिखता हूँ, समझ में आया। देखो तो ऐसे आपको अरेंज करना है। अगर ध्यान में -3t स्क्वायर प्लस 4t -3, बाद में आपको पता है कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 लाना है तो -3 को ले लो बाहर कॉमन। तो कैसे आएगा देखो समझ लो, ये -3 लिया हमने इधर कॉमन, तो टी स्क्वायर आएगा, अंदर के साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस का बनेगा -4t/3, क्योंकि 3 से डिवाइड करना होता है। ये देखो ये माइनस चला जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और 3/3 मतलब 1, क्योंकि 3 आप कॉमन निकालो तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। निगेटिव 3 निकालो मतलब ये +1 आएगा, साइन चेंज होते हैं। अभी ये पूरा कॉमन कितना हो जाएगा, देखो ऊपर से 1/-3, तो ऐसे लिखते हैं -1/3 लिखेंगे। समझ लो अच्छे से, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना वो अच्छे से समझ लो कि यहाँ से -3 मतलब -1/3 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे नहीं 3 ऊपर नहीं आएगा ना, ये नीचे है ना 3, तो 3 नीचे रहेगा, ये ऊपर से 1, तो -1/3 निगेटिव साइन यहाँ पे देना है, ठीक है। तो -1/3 टी स्क्वायर -4t/3 + 1। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी है, वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की प्रोसेस सबको पता है। थर्ड टर्म क्या होता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी। तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है, -4/3 का स्क्वायर। नाउ 2 1 × 2 2 × 4 मतलब -2/3 का स्क्वायर। बोलो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितनी मिले यहाँ पे थर्ड टर्म मिले है 4/9। तो 4/9 मिलने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4/9। वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द 4/9 थर्ड टर्म। तो यहाँ पे -1/3 पहले वैसे ही लिखो, ये dt भी जैसे कि वैसा। ये देखो टी स्क्वायर फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म 4t + 3 और यहाँ पे थर्ड टर्म ऐड करो, ठीक है।
4/9, ये देखो ऐड कर दिया मैंने, और सब्ट्रैक्ट भी करना है, -4/9, और आगे कितना था इधर +1। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये 3 का ग्रुप बनाते हैं और वो 2 का एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसके हिसाब से देखो बेसिक एक्सरसाइज जो अपने पढ़े हैं ना, यानी बेसिक क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखो t² -40/3, 4/9 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 9 3 का, तो 2/3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इधर -4, 9 1 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन 9, 9 में से अगर 4 चले गए तो 5 बचेगा, 5/9 आ जाएगा उधर, -1/3। यहाँ पे ध्यान दो, इधर होगा a² -2ab + b², a - b होल स्क्वायर। तो सीधा लिखो a मतलब यहाँ पे t है, t बीच वाला साइड माइनस, और ये b मतलब ये 2/3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे t - 2/3 होल स्क्वायर, 9 - 4 ये हो रहा है 5/9, राइट। 5/9 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 5 किसका है, √5 का स्क्वायर, और 9 3 का स्क्वायर, तो इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो -1/3 इंटीग्रल dt t - 2/3 का स्क्वायर, और इधर लिखना है √5/3 का स्क्वायर। प्लीज़ वेट, हाँ सॉरी कॉल आया था वो। हाँ देखो यहाँ पे dt t - 2/3 होल स्क्वायर, और ये लिखा मैंने 5 को √5/3 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एंड में स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई करना होता है। परफेक्टली कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो देखो, तो यहाँ पे यूज़ करना होगा हमें इंटीग्रल dx/x² + a²। कौन सा अप्लाई करेंगे हम, x² + a²। और सबको पता है x² + a² है, मतलब कौन सा है ये, 1/a tan 1 x/a। तो 1/a tan 1 x/a + c, ये अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। -1/3 पहले बाहर है, तो लिखो -1/3 बाहर, इंटू 1/a, a की वैल्यू देखो √5/3 है, तो √5/3 tan 1 x/a, x की जगह क्या है t - 2/3, तो ये लिखना है आपको t - 2/3 अपॉन a की वैल्यू √5/3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। 3 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसल, हियर -1 × 1 -1 अपॉन √5 tan 1, 3 मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3t - 2/3 √5/3, सही है। 3 और 3 हो गया कैंसल, और यार प्लस c। आफ्टर दैट -1/√5, फाइनल आंसर लिखना हमें tan 1, t के जगह वैल्यू पुट कर दो, 3 tan x पुट कर देंगे, t के जगह tan x - 2/√5 प्लस c। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। चलो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, इंटीग्रल 1/3 + 2 sin 2x और 4 cos 2x चलता है। देखो यहाँ पे sin 2x है, यहाँ पे cos 2x है। मैंने पहले भी बोला है कि sin 2x cos 2x दोनों भी साथ में है, तो भी हमें पुट क्या करना है, tan x = t पुट करना है। आ गया समझ में टाइप, तो वही टाइप है, ये सेम टाइप है, तो पुट tan x = t, ये पूरी प्रोसीजर सेम, ठीक है। तो ये वैसे अभी तो पूरा याद ही हुआ होगा आपका, डेरिवेटिव तो ये अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो dx = dt/1 + t², sin 2x की वैल्यू ये निकाल लो, और बाद में कितना है cos 2x, तो cos 2x भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, cos 2θ क्या होता है 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x, ठीक है। tan x की जगह t पुट कर दो, 1 - t², और ये हो गया 1 + t², किसकी वैल्यू है ये, cos 2x, इसको वैसे लेबल कर लो, ठीक है। तो अभी सभी वैल्यू हमारे पास है, तो इसको रिप्लेस कर दो t के फॉर्म में, तो इंटीग्रल dx की जगह आएगा dt/1 + t², इन डिनोमिनेटर 3 है, स्टार्टिंग ब्रैकेट करो बड़ा वाला, 3 + 2 sin 2x की जगह ये रिप्लेस करो, तो ऐसे रिप्लेस करना है 2t/1 + t²। देखो मैं ब्रैकेट जो यूज़ कर रहा हूँ बराबर प्रॉपरली करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, फिर उनके उस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम गलत होता है। तो मैंने पहले बोला है, जब आप इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है।
तो ये प्लस है, आगे प्लस लिखो, बाद में 4 है 4 लिखो। cos 2x की वैल्यू, cos 2x क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। और ये पूरा इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। अभी 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएंगे इसको। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 टू ज़ा 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर दो ये पूरा। देखो 3 के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है आगे प्लस लिखो, 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो ये 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बाद में 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर है 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या होगा कैंसल, ये इधर भी कैंसल, बराबर। बचा हुआ भी लिखना है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है। देखो 3 1 जा 3, 3 इंटू टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर, इधर कितना बचा है 4 टी, इधर देखो 4 से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर, बराबर है इतना। चलो इसके बाद देखो अभी आगे, इंटीग्रल डी टी अपॉन 3t स्क्वायर है और माइनस 4t स्क्वायर, मैंने पहले बोला टी स्क्वायर वाली टर्म पास में लाना है आपको, तो 3t स्क्वायर है, बाद में कितना है माइनस 4t स्क्वायर, बाद में t वाली टर्म देखो कहाँ पे, एक ही सिंगल टर्म है t वाली, दैट इज़ 4t, और एंड में क्या लिखना है आपको 4 और 3 लिखना है, यानी 3 और 4 कांस्टेंट लिखना है एंड में। देखो चेक कर लो एक बार से फिर से, 3t स्क्वायर और इधर कितना है माइनस 4t स्क्वायर, इनको पास में कर दिया मैंने, और ये 4t बाद में t वाली टर्म और बाद में जो है कांस्टेंट रख दिया 3 और 4, कितना हो जाएगा टोटल 7। ये समझ में आया, 3 1 जा 3 3t स्क्वायर, ये 4t बीच में और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन किया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3t स्क्वायर में से अगर माइनस 4t स्क्वायर कर रहे हैं हम, 3t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर कितना होगा, माइनस होगा t स्क्वायर, बराबर। 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, इसलिए माइनस t स्क्वायर, इधर कितना है 4t और 3 और 4 7 तो ये हो गया, एक मिनट, 4t प्लस, ठीक है, ये t है और ये प्लस, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रखो, ये t है, हाँ ध्यान में रखो। हाँ तो अभी देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना चाहिए आपको, कितना चाहिए बोलो जल्दी, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना चाहिए यहाँ पे, -1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए ना। क्या करेंगे हम फिर यहाँ पे, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये -1 dt, टी स्क्वायर साइन चेंज होगा, प्लस का बनेगा ये माइनस, इधर 40 प्लस का माइनस, ठीक है, -7, बराबर। तो अभी थर्ड टर्म निकाल सकते हो आप इसका, देखो तो थर्ड टर्म निकालने की प्रोसेस पता है, थर्ड टर्म 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी के कोएफिशिएंट कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2 का स्क्वायर आ जाएगा +4। तो चलो 4 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखो यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के बाद ये -1 तो ठीक है बाहर ही है, इंटीग्रल डी टी स्क्वायर है -4t, ये +4 कर दो, इधर क्या करना है -4t +4 और तुरंत क्या कर दो -4 और ये -7, -1 इंटीग्रल डी टी, ये स्क्वायर फॉर्म अरेंज करो, टी स्क्वायर -4t, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इतना कितना हो रहा है यहाँ पे -4 और -7 -11 हो रहा है, ठीक है, -1 इंटीग्रल डी टी, यहाँ पे होगा a² -2ab + b² अप्लाई, a - b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो t - 2 होल स्क्वायर -11 को लिखेंगे √11 का स्क्वायर, ठीक है। एक काम कर लो, अभी ये माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई कर लो तो साइन चेंज होगा, क्योंकि हमने पहले कॉमन लिया था, तो ये -1 ऐसे अकेला
रखना भी कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये पहले पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पहले आएगा इंटीग्रल डी टी √11 पहले आ जाएगा, √11 का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये t-2 ये बाद में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का बन गया ब्रैकेट माइनस t-2 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल कौन सा है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो 1/2 ए लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये अप्लाई करो स्पेशल इंटीग्रल और सॉल्व करो, जल्दी करो। चलो हो गया यहाँ तक के, देखो। तो अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 ए, ट्वाइस ए की जगह कितना है √11 है, तो √11 लिखो, लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, तो a है √11 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या है t-2, तो t-2 रखो। बाद में देखो a माइनस एक्स, तो a मतलब √11 बीच वाला से माइनस, एक्स की जगह क्या है t-2, तो ऐसे पहले ब्रैकेट में यूज़ करो, प्लस सी 1/2 टाइम्स √11 2√11 लॉग √11 प्लस टी की जगह tan x पुट कर सकते हो आप, tan x माइनस 2, और इधर देखो √11 माइनस tan x t, माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे +2 प्लस सी। देखो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो साइन चेंज होते हैं। देखो माइनस टी बनेगा तो टी की वैल्यू कितनी है tan x है, और माइनस माइनस क्या बनेगा +2 प्लस सी। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8, इंटीग्रल 1/cos x माइनस साइन एक्स। अभी देखिए यहाँ पे sin 2x नहीं है ना, तो cos x है, तो cos 2x है, तो इसका मतलब क्या है, ये पहले वाला टाइप है, इससे पहले वाला यानी sin x और cos x वाला। देखो यहाँ पे sin x है cos x है, तो हमें पुट क्या करना होता है tan x/2 = t। तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा x की जगह x/2, ठीक है, tan x/2 = t करना होगा। पहले लिख लेते हैं हम, लेट i = cos x माइनस साइन x, यानी जो हमने कल प्रॉब्लम किए थे उस टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन सबको पता है, tan x/2 का कितना हो जाएगा sec² x/2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x/2 चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। अप्लाई कर दिया हमने चेन रूल यहाँ पे। अभी x/2 का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 और ये dt/dx, आपको पता है dx इधर कर लो, dx ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dt ये वाला, ठीक है। और ये sec² x/2 नीचे, और सबको पता है sec² x/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan² x/2 लिख सकते हैं ना, 1 + tan² x/2, और tan x/2 की वैल्यू हमारे पास है कितना है t है, तो t², ठीक है। देखो tan x/2 की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं t, तो t का स्क्वायर, तो t², तो dx की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। यानी कल जो हमने सॉल्व किया था वैसे ही ये है, dx = 2 dt अपॉन 1 + t²। अभी चलते हैं हम sin x और cos x की वैल्यू निकालते हैं। तो sin x, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल हाफ होगा, x/2 इधर भी हाफ, और ये तो बराबर है tan x/2 की वैल्यू t है, तो 2t अपॉन 1 + t², तो sin x मिल गया। उसी तरीके से cos x, tan² x/2 एंगल हाफ करना पड़ेगा, जैसे 2x था तो हमने यहाँ पे x किया था, अभी x है तो x/2 करना होगा, बाकी सेम। cos x = 1 - t², 1 + t², बस रिप्लेस कर दो अभी इसको। i = इंटीग्रल, देखो dx की जगह 2 dt, कहाँ पे ये देखो 2 dt अपॉन 1 + t², इन डिनोमिनेटर cos x है, ब्रैकेट में यूज़ करो, cos x की जगह कितना पुट करना है आपको, 1 - t² अपॉन 1 + t², लेकिन ऐसा बड़ा ब्रैकेट यूज़ करो एक, ठीक है, माइनस sin x की जगह आपको लिखना होगा 2t अपॉन 1 + t², और ये अभी ये 1 + t² मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है। देखो 2 तो बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, dt 1 + t² ऐसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 + t², इधर है 1 - t², नीचे 1 + t² माइनस 2t अपॉन 1 + t² ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अभी ये मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटीग्रल dt, बोलो 1 + t², 1 - t², डिनोमिनेटर में है 1 + t², ये क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है, माइनस
अब ये 2t को भी ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसर। तो हियर वी गेट 2 इंटीग्रल dt। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे देखो, 1 माइनस टी स्क्वायर मिल रहा है और इधर कितना है माइनस 2t मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सब कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पार्ट मिल रहा है, राइट। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। देखो 2 बार ये इंटीग्रल dt अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या माइनस टी स्क्वायर पहले लिखो, बाद में क्या लिखो t वाली टर्म मतलब माइनस 2t, और बाद में कांस्टेंट 1 बाद में लिखो, ये 1 जो दिख रहा है आपको ये बाद में लिखो, ठीक है। तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1 इस तरीके से रीअरेंज कर लो, ठीक है। आपको पता है ये माइनस साइन बाहर निकलेगा, कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे -2 लिखो ऐसे, ठीक है, -2। तो टी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस बनेगा 2t और ये प्लस का बनेगा माइनस, क्योंकि हमने वहाँ से -1 को कॉमन ले लिया, इसका मतलब साइन चेंज हो गई, राइट। अभी थर्ड टर्म निकाल सकते हो आप। चलो थर्ड टर्म वाली प्रोसेस क्या है सबको पता है। थर्ड टर्म क्यों निकाला है थर्ड टर्म बोलो, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए। 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t का कोएफिशिएंट 1 है, सॉरी 2 है, 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो थर्ड टर्म कितने हैं यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे हम, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, कितना ऐड कर रहे हैं हम 1 को ऐड कर रहे हैं। तो देखो -2 इंटीग्रल dt, ये टी स्क्वायर फर्स्ट टर्म 2t सेकंड टर्म, बाद में ऐड करो +1 तुरंत माइनस करो, और ये तो बाद में -1 है, इन तीनों का ग्रुप इन दोनों का ग्रुप, -2 इंटीग्रल dt। ये सीधा सीधा क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए, और -1 कितना होता है -2, दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो, ठीक है। -2 इंटीग्रल dt t प्लस 1 होल स्क्वायर, सही है। देखो अगर इनमें देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, t प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर लो। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मेट में आपको लाना है इसलिए। तो यूजिंग स्पेशल इंटीग्रल कौन सा है, dx अपॉन, ये देखो ये है x स्क्वायर क्योंकि वेरिएबल है इसलिए, माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट, क्या होता है 1/2 से लॉग ऑफ, हाँ लेकिन एक काम करना होगा इससे पहले, ये माइनस साइन हटाना है, तो ये चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन हमने खुद कॉमन लिया है, तो इसका मतलब नीचे वो मल्टीप्लाई भी करना होता है, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस को हटाओ, ये 2 तो बाहर रहेगा, माइनस को हटाओ, माइनस को हटाओ मतलब क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो √2 पहले आएगा, √2 का स्क्वायर, और ये t प्लस 1 है तो इधर आएगा माइनस, ठीक है, आ गया समझ में। अभी करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई स्पेशल इंटीग्रल, कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट पहले आ रहा है -x स्क्वायर। ध्यान में रखो जब आप निगेटिव कॉमन ले रहे हो ना, कहाँ से यहाँ से, ठीक है, माइनस साइन हमने कॉमन लिया, तो फिर बाद में उसको एट दी एंड जब फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके आपको मल्टीप्लाई करना होता है नीचे, ठीक है। तो ये मिलेगा 1/2 से लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल नंबर 7। तो ये 2 तो पहले ही बाहर है, यहाँ से देखो 1/2 से a की वैल्यू √2, तो ये इस तरीके से आएगा √2 लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, तो a तो √2 है प्लस x की जगह देखो t प्लस 1 आएगा, और इधर आएगा a माइनस एक्स √2 माइनस x की जगह t प्लस 1 है तो ब्रैकेट यूज़ करो क्योंकि माइनस है इसलिए, प्लस c, टू गेट कैंसल, तो वी गेट 1/√2 लॉग ऑफ मॉड √2 प्लस t की जगह वैल्यू रख दो tan x प्लस 1, राइट, और इधर √2 माइनस कर दो t की जगह tan x माइनस प्लस -1 प्लस c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सॉरी tan x नहीं, यहाँ पे tan x/2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट की थी ना, tan x/2 की है, तो यहाँ पे x/2 लिखना होगा, वो अच्छा होगा, ध्यान में आ गया तो, ठीक है।
तो कितना आएगा यहाँ पे tan x/2 माइनस 1 tan x/2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया था tan x/2 इक्वल टू टी, और पहले वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या किया था, tan x किया था, तो वहाँ पे tan x आया था। आ गया था में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, इंटीग्रल, एक मिनट, इंटीग्रल 1/cos x माइनस √3 sin x dx। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई कंसिडर कर लो, फिर से वही प्रोसेस, cos x है sin x है। देखो इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो मेथड हमने पहले पढ़े हैं उसी हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मेथड ईजी है। तो tan x/2 इक्वल्स टू टी, sin x cos x दिख रहा है, इसका मतलब ये यूज़ करना होगा। यहाँ तक के सब सही है, ठीक है। dx की वैल्यू कितनी हो गई, 2dt/1 + t²। sin x अगेन सेम 2t/1 + t², और cos x कितना है 1 - t²/1 + t²। तो ये तो चेंज होने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मेट है पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद रिप्लेस करना है अभी आई इंटीग्रल dx की वैल्यू 2dt, देखो 1 + t²। इन डिनोमिनेटर कहाँ पे, डिनोमिनेटर हाँ ये यहाँ पे cos x की जगह आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। cos x की वैल्यू क्या है, 1 - t²/1 + t², ये cos x की वैल्यू। और -√3 है, -√3 लिखो। और sin x की वैल्यू है 2t अपॉन कितना है, 2t/1 + t², पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। तो अभी 1 + t² नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा, 2 बाहर कांस्टेंट है। तो ये देखो 1 + t² इंटू 1 - t², 1 + t² ब्रैकेट माइनस 2 सामने भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे 2√3t, ठीक है, 1 + t², और ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इंटीग्रल dt, देखो 1 + t², 1 - t², 1 + t², इधर 2√3 है, 2√3t, 1 + t² मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 + t² कैंसिल हो जाएगा, सेम, ठीक है। तो कितना मिल रहा है हमें ऊपर अभी, 2 इंटीग्रल dt, यहाँ से देखो अभी 1 - t² है, 1 - t², आगे देखो -2√3 है, कितना है 2√3t। क्या कर रहे हो आप, -t² पहले लिखोगे, ठीक है, ये पहले, बाद में -2√3t को लिखेंगे, और बाद में +1 को लिखेंगे, ठीक है। क्या निकलता है यहाँ से, माइनस कॉमन, तो माइनस को कॉमन लेंगे, मतलब ये -2 बनेगा। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसे सेम यहाँ पे भी आपको करना है। तो साइन चेंजेस होते हैं, ये t² पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव था, सॉरी ये माइनस था तो प्लस आएगा, 2√3t, और ये प्लस था तो माइनस आएगा। अभी थर्ड टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थर्ड टर्म, t² का कोएफिशिएंट 1 है, तो थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t का कोएफिशिएंट 2√3 है, और इसका स्क्वायर 2 कैंसल, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो थर्ड टर्म मिल गया यहाँ पे, कितना है थर्ड टर्म, 3, ठीक है। थर्ड टर्म 3 है, तो इसका मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट भी 3 करना होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3, राइट। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3, तो कहाँ पे करोगे, देखो ये -2 इंटीग्रल dt, यहाँ पे t² + 2√3t, यह पहला होगा, ये सेकंड और थर्ड टर्म ऐड करो, थर्ड टर्म यानी 3 थी, 3 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो 3, और इधर तो -1 है ही, ठीक है, ये कंप्लीट। हाँ इधर देखो -2 इंटीग्रल dt, t² + 2√3t यानी ट्वाइस ab, और ये +b²। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, -3 -1 दोनों का ऐड कर लो, -4 बनेगा। और 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -2 इंटीग्रल dt, ये देखो a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर, तो a है यहाँ पे t, प्लस है बीच वाला साइन, और ये b √3 का स्क्वायर, -4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस तो ऐसे ही है, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अभी
फिर से पता है आपको ये माइनस निकालना है, इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एंड में जाके वो करते हैं हम ऐसे काम। देखो भूलना मत यार, ये माइनस क्योंकि हमने एडजस्ट किया था ना इधर, तो इधर लगा दो बाद में। तो ये 2 बाहर, इंटीग्रल dt। देखो ये -2², ये माइनस साइन क्या होगा अभी, प्लस बनेगा, तो इसलिए 2² पहले लिखते हैं हम और ये बाद में लिखते हैं। तो माइनस होगा ये t प्लस पूरा ब्रैकेट, ठीक है, होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, नहीं ब्रैकेट अभी निगेटिव बनेगा क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो और ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, बाद में माइनस वाला टर्म लिखेंगे। और अप्लाई कर दो अभी a² माइनस x², इंटीग्रल dx अपॉन a², क्योंकि कांस्टेंट पहले है, माइनस x², क्या होता है 1/2 लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये यूज़ करना है यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, 2 तो पहले ही है, इंटू 1/2 है, ट्वाइस a की जगह आएगा 2 लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, मतलब 2 प्लस t प्लस √3, ठीक है। a माइनस मतलब 2 माइनस t प्लस √3, ब्रैकेट यूज़ करो। हाँ पहले बोला ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक 2 क्या हो जाएगा इसमें से कैंसल, तो 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस t प्लस √3, 2 माइनस t प्लस माइनस √3 प्लस c। t की जगह वैल्यू पुट कर दो। देखो आप ये कांस्टेंट है तो पहले भी लिख सकते हो, 2 और √3 पहले लिखो, t की जगह वैल्यू पुट कर दो, tan x/2। देखो t की वैल्यू कितनी है, tan x/2 है, तो एंड में जाके tan x/2 पुट करना है। और इधर आएगा 2 माइनस √3 माइनस tan x/2, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये होगा प्लस सी। तो ये है फाइनल आंसर। तो हमने इस तरीके से निकाला है। देखो पहले ये स्टेप सेम 2dt अपॉन 1 + t² dx की वैल्यू, बाद में sin x की वैल्यू cos a, सब्सटीट्यूशन कर दिए पूरे, t के फॉर्म में चेंज कर दिया, यहाँ पे x था वेरिएबल चेंज, और बाद में थर्ड टर्म निकाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, t² का कोएफिशिएंट 1 बनाया, सब अरेंज किया, स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई किया, स्पेशल इंटीग्रल नंबर 7, और बाद में पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर। तो आ गया समझ में। तो एक्सरसाइज 3.2 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। टोटल 9 क्वेश्चंस थे टोटल, 9 प्रॉब्लम्स थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले सॉल्व हो गया है अभी, और क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका था, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक नहीं आ रहे हैं, लाइक कम आ रहे हैं, तो वीडियो आप देख रहे हो तो तभी के तभी स्टार्टिंग से लाइक करना स्टार्ट करो, और साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। थैंक यू।